गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। चैप्टर नंबर टिश्यू में हम एनिमल टिश्यू कर रहे थे। इसमें हमारे दो टॉपिक्स रह गए थे, एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। सबसे पहले हम मस्कुलर टिश्यू कवर करेंगे। मस्कुलर टिश्यू समझते हो ना, मसल्स क्या होती है, मांसपेशियाँ, उनकी सेल से मिलकर जो बना होता है उनको बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। ठीक है ना। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड सेल्स। एलोंगेटेड मतलब जिनकी लेंथ को मॉडिफाई किया होता है, इंक्रीज होती है, इनकी लेंथ ज़्यादा होती है। ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स। मतलब जब लेंथ इंक्रीज हो जाती है कि वो फाइबर से दिखती हैं, तो इनको बोला जाता है मस्कुलर फाइबर्स। दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आर बॉडी। ऑब्वियसली बात है, वैसे तो बोन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, लेकिन बोन्स के ऊपर मसल्स होती हैं, वो भी मूवमेंट में हेल्प करती हैं ना। मसल के अंदर स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिनको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, जो कॉन्ट्रैक्ट करने में और रिलैक्स करने में, सिकुड़ने में और फैलने में हेल्प करते हैं, और इन्हीं से ही क्या होती है, मूवमेंट कोज होती है। ये आपको 3 तरह की मसल के डायग्राम बनाने हैं। ओके, मसल्स को वैसे डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, 3 पार्ट्स में। मेन 2 पार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो वॉलेंट्री मसल्स एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स वो होती हैं जो हमारी विल पर, विल का मतलब क्या होता है, हमारी इच्छा पर काम करती हैं। ठीक है ना। इनवॉलेंट्री मसल्स वो होती हैं जो हम चाहें या ना चाहें हमारी इच्छा के बिना काम करती हैं। जैसे वॉलेंट्री मसल्स में आप मतलब अगर आप चल रहे हो, आपको यहाँ से उठकर वहाँ जाना है, आपकी इच्छा है, जाओ ना जाओ, ठीक है ना। हाँ, कोई और रीज़न हो तो ठीक है, लेकिन फिजिकली आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग तो आप अपनी इच्छा से चलते हो ना। क्या हुआ, ये वॉलेंट्री मसल्स। आप कोई चीज़ पिक करते हो, उठाते हो, कुछ लिखते हो, आपके हाथ पाँव, इन सब की मसल्स, या बोलना, मतलब ये सब जो काम होते हैं वॉलेंट्री एक्शंस में आते हैं, वॉलेंट्री मसल्स परफॉर्म करती हैं। ओके, इनवॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती हैं, जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं चलती। जैसे आप चाहो या ना चाहो, आपका जो हार्ट है वो रेगुलरली बीट करता रहता है। ठीक है ना। आप जो फूड, मतलब हम फूड खाते हैं, एक बार आपने फूड खा लिया, वहाँ तक आपकी इच्छा थी, उसके बाद वो बॉडी में जाकर कैसे काम करता है, कैसे वो डिफरेंट सेल्स तक पहुँचता है, कैसे डाइजेस्ट होता है, या कैसे वो वेस्ट मटेरियल्स में कन्वर्ट होता है, बाकी का बचा हुआ खाना, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड नहीं करता। आप चाहो या ना चाहो वो तो होगा ही, मतलब वो जो फूड है अपना काम करेगा ही करेगा। जो ब्रीदिंग है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अपने आप चल रही हैं। जो लंग्स हैं अपने आप ऑक्सीजन को ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, अपने आप प्योरीफाई कर रहे हैं। ये सब कुछ आपकी इच्छा पर डिपेंड तो नहीं कर रहा ना। तो ये क्या हो गई, इनवॉलेंट्री मसल्स। एक और टाइप है कार्डियक मसल्स। देखो, वैसे तो इनको इनवॉलेंट्री कैटेगरी में भी रख सकते थे, लेकिन इनको एक अलग मतलब दिया गया, क्योंकि एक मेजर पार्ट जो होता है, मतलब मेजर जो वर्क होता है वो ये परफॉर्म करती है। जैसे कार्डियक वर्ड जहाँ भी आ जाए, इसका मतलब होता है रिलेटेड टू हार्ट। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट होता है ना, दिल का डॉक्टर। कार्डियक मसल्स क्या होती हैं, वो मसल्स जो हार्ट से रिलेटेड होती हैं। ठीक है ना। हार्ट की रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए, मतलब दिल के धड़कने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ओके, अब इनकी प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है ये हम पढ़ रहे हैं। वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल। कुछ मसल्स को हम कॉन्शियस विल से मूव कर सकते हैं। मसल प्रेजेंट इन आर लिम्ब्स। लिम्ब्स क्या होती है, हमारे हाथों और पाँवों को लिम्ब्स बोलते हैं। ठीक है ना। हमारे जो हाथ हो गए, मतलब जो आर्म्स हो गई, हमारे हैंड्स हो गए, ये हो गए 4 लिम्ब्स। क्या हुए, 4 लिम्ब्स। और जो हमारे पाँव होते हैं, लेग्स होती हैं, उनको बोलते हैं हिंड लिम्ब्स। वैसे ही अगर मैं एनिमल्स के लिए बात करूं तो जो उनके आगे वाले पाँव 4 लिम्ब्स और पीछे वाले पाँव जो होते हैं वो हो गए हिंड लिम्ब्स। मतलब यही तो होता है ना, ह्यूमन बींग्स में जो आगे वाले 2 लिम्ब्स हैं वो कोई और काम करने के लिए, चलने की जगह किसी और काम को करने के लिए डेवलप हुए हैं। तो इनको मतलब हैंड्स की फॉर्म में ये ट्रांसफॉर्म हुए हैं एक तरह से, समझ रहे हो ना। होते ये 4 लिम्ब्स हैं। एनिमल्स के आगे वाले पाँव को 4 लिम्ब्स बोलते हैं, वैसे ही हमारे हैंड्स को 4 लिम्ब्स बोलते हैं। ओके, ये जो मसल्स हैं इनके अंदर जो हम चाहें तो काम करती हैं। सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स।
ये मसल्स क्या हैं, इनको कुछ ना कुछ रेस्ट चाहिए होता है। अपना काम करने के बाद ये थक जाती हैं। अब आप कॉन्टीन्यूसली कहोगी 7 घंटे लिख तो नहीं सकते ना ही आप बिना रुके लंबे टाइम के लिए, बहुत लंबे टाइम के लिए चल सकते हो, क्योंकि इन मसल्स को रेस्ट चाहिए होता है। दीज मसल्स आर ऑल्सो नोन एज स्केलेटल मसल्स। स्केलेटन समझते हो क्या होता है? हड्डियों का जो एक ढांचा सा होता है उसको बोलते हैं स्केलेटन। इन मसल्स को और क्या बोला जाता है? स्केलेटल मसल्स भी और स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे हम। एज दे आर मोस्टली अटैच टू द बोन्स, क्योंकि ये मोस्टली किससे अटैच्ड होती हैं? बोन से, स्केलेटन से। एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट्स, और बॉडी मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं। ये रहा राइट साइड में, इसको नहीं मिल रहा, बाकी आप अपनी बुक में देखो। अंडर द माइक्रोस्कोप दीज मसल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। माइक्रोस्कोप के अंदर ये अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड फॉर्म करती हैं। ओके। और स्ट्रेशंस व्हेन स्टेन्ड अप्रोप्रिएटली। स्टेन्ड का मतलब क्या होता है? उसके ऊपर कोई कलर, डाई, इंक, इससे मार्क करना। जब माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं ना इस तरह की चीज़ों को, सेल्स को, तो उसको मार्क कर देते हैं पहले, समझ रहे हो ना, फिर देखते हैं। तो इसके अंदर डार्क और लाइट बैंड हमें दिखाई देते हैं। एज अ रिजल्ट, मतलब स्ट्रेशन, स्ट्रेट लाइन्स हमें दिखाई देती हैं। इनको बोला जाता है स्ट्रेटेड मसल्स, यानी कि वॉलेंट्री मसल्स को ही हम बोलते हैं स्केलेटल मसल्स भी और स्ट्रेटेड मसल्स भी। अच्छा बताओ, वॉलेंट्री मसल्स को स्केलेटल मसल्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर अटैच टू दी बोन्स। और वॉलेंट्री मसल्स को स्ट्रेटेड मसल्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे फॉर्म अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। जो सेल्स हैं इन टिश्यू की लॉन्ग होती हैं। कैसी होती हैं? लॉन्ग, सिलिंड्रिकल, अनब्रांच्ड, मतलब ज़्यादा ब्रांचेस इनकी डेवलप नहीं हो रही होती, एंड मल्टी न्यूक्लिएट, और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। ओके, हो गया ये वाली वॉलेंट्री मसल्स। नेक्स्ट है इनवॉलेंट्री। द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल मतलब हमारी जो फूड पाइप से लेकर एनस तक जो ट्यूब होती है, मतलब पूरे के पूरे एक तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो पाइप होती है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। और दी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ये क्या है? इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। वी कैन नॉट रियली स्टार्ट दैम और स्टॉप दैम सिंपली बाय वांटिंग टू डू सो। मतलब इनवॉलेंट्री है, हमारे चाहने या ना चाहने से ये काम नहीं करेंगी। अगर उनको करना होगा तो करेंगी। वैसे भी अब तक इनमें कोई खराबी ना आ जाए। इनको क्या बोलते हैं? स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स और अनस्ट्रिएटेड मसल्स। उसके भी 3 नाम थे, वॉलेंट्री, स्ट्रिएटेड और कौन सा? स्केलेटल। इसके भी 3 नाम हैं, इनवॉलेंट्री, अनस्ट्रिएटेड और कौन सी? स्मूथ मसल्स। ओके, अगर आ जाए व्हाट आर स्मूथ मसल्स, कंफ्यूज मत होना, ये तो किसी ने पढ़ाया ही नहीं। और इनवॉलेंट्री मसल्स कंट्रोल सच मूवमेंट्स। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आई। हमारी आंख के आइरिस के अंदर ये मिलती हैं। आइरिस होता है ना, 8th में पढ़ाया था, ध्यान होगा। जो आई का कलर्ड पार्ट होता है उसको बोलते हैं आइरिस। इन यूरेटर्स एंड इन द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स। जो सेल्स हैं लॉन्ग होती हैं विथ पॉइंटेड एंड्स, ठीक है, एंड यूनिन्यूक्लिएट, एक ही न्यूक्लियस इनके अंदर होता है। ओके, दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्रिएटेड। और क्या बोलते हैं इनको? अनस्ट्रिएटेड। क्यों? क्योंकि इनके अंदर डार्क और लाइट बैंड दिखाई नहीं देते। अब आते हैं कार्डियक मसल्स पे। द मसल्स ऑफ द हार्ट, ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो करती हैं थ्रू आउट लाइफ। ये जो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं इनको बोला जाता है कार्डियक मसल्स। हार्ट मसल सेल जनरली कैसी होती हैं? सिलिंड्रिकल, ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएट, मतलब एक ही न्यूक्लियस होता है, ब्रांच मतलब वेरियस जो ब्रांचेस हैं इनकी डेवलप होती हैं। कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। इनके स्ट्रक्चर को कंपेयर करोगे, जो क्वेश्चन है मैं आपको भेज दूंगी, कुछ मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी और कुछ आपको सॉल्व करने हैं। और आपको क्या करना है? ये डायग्राम बनाने हैं, ठीक है ना। ये तीनों तरह की जो मसल्स हैं यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है। जो ये वाला डायग्राम है जो आप देख रहे हो, ये है कार्डियक मसल्स का, देख रहे हो ना। यहाँ से आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, नहीं तो मैं आपको पिक भेज दूँगी। जो ये डायग्राम आप देख रहे हो ये है इनवॉलेंट्री मसल्स का, ये सेकंड वाला, ये वाला, और स्मूथ मसल का भी बोल सकते हैं या। और जो ये वाला ऊपर वाला डायग्राम है, एक सेकेंड,
और जो ऊपर वाला डायग्राम है दिया तो हुआ ही नहीं है इसमें कुछ, ये उसका है स्ट्रिएटेड मसल्स का। ओके, अब ये आपको करना है स्क्वेमस टिश्यू के लिए या एपिथेलियल टिश्यू के लिए, वीडियो मैं आपको सेंड कर रही हूँ।